अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हम लोगों ने सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर हमारा आज का टॉपिक है। सेंसिटिविटी, रेंज और लीनियरिटी ऑफ ये थर्मोमीटर के हमारे पास 3 करैक्टरिस्टिक हैं जो कि हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट के एक्यूरेट मेजरमेंट और रिलायबल मेजरमेंट के बारे में जानने में मदद करते हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके टेम्परेचर में छोटा सा हल्का सा चेंज आ रहा है, उस चेंज को डिटेक्ट करना, अगर हम लोग वो एक थर्मोमीटर उस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब कि थर्मोमीटर सेंसिटिव है, वो टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस एग्जांपल से अपनी इस बात की वजाहत करेंगे कि अगर एक थर्मोमीटर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्मॉल चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। ठीक है। हमारे पास एक स्केल है जिसकी जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो उस मिनिमम अगर उसकी डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस है तो उस स्केल की जो एक्यूरेसी होगी उस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो भी 1 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है। तो एक दूसरा स्केल है हमारे पास जिसकी जो एक्यूरेसी हमारे पास 0.1 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उसका हर पार्ट जो है 0.1 डिग्री सेल्सियस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो यानी कि वो उस टेम्परेचर के स्केल की एक्यूरेसी है। ठीक है। यानी कि अब देखें कि 0.1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एक छोटी वैल्यू है और 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है। अब देखें एक जो स्केल यानी कि जिसकी एक्यूरेसी 0.1 डिग्री सेल्सियस है वो यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक स्केल है जिसकी एक्यूरेसी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो वो इतना ज़्यादा उसकी जो मेजरमेंट होगी टेम्परेचर की इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। अब देखिए एक स्केल है वो जो टेम्परेचर की छोटी सी वैल्यू को जो चेंज हो रही है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो वो स्केल उसकी जो मेजरमेंट होगी हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होगी देन उस स्केल से जिसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर मेजर करना शुरू करता है। ठीक है। इट्स मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज दैन द मेजरमेंट बाय थर्मोमीटर विद द रेंज विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास रेंज जो है हमारे पास दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लोअर टू हायर और विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। टेम्परेचर की जो हमारे पास रेंज होती है, यानी कि लो टू हायर से जो कि थर्मोमीटर जो है वह ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो हमारे पास टेम्परेचर की जो है रेंज होती है। ठीक है। अब देखें थर्मोमीटर की रेंज होती है, सॉरी, अब हम देखें हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसकी रेंज 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि वो सिर्फ 35 से 45 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो चेंज डिटेक्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो थर्मामीटर जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, यानी कि वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ही मेजर कर सकता है। ठीक है। दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिजाइन फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हैज़ अ नैरो शॉर्ट रेंज से from 35 degree Celsius to 45 degree Celsius. A long range thermometer is usually used for science experiment in the laboratories which with marking -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. The choice of liquid for thermometers put a lower and upper limit of the range of thermometer, यानी कि हम लोग थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो लोअर और अपर लिमिट जो होती है रेंज के लिए वो पुट कर देती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मरकरी है वो -39 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाता है और 357 डिग्री पर जो है हमारे पास बॉयल होने लगता है। ठीक है। तो हम लोग एक ग्लास है उसमें मरकरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर विद इन दिस रेंज। हम लोग इसी रेंज के साथ, अगर हमारे पास एक ग्लास है उसको हम लोग मरकरी को उस रेंज के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर कर सके। ठीक है। द मार्किंग स्केल डिपेंड अपॉन द डिज़ायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। जो मार्किंग स्केल होती है वो हमारे पास जो जितनी रेंज हो चाहिए होती है हमें मेजरमेंट के लिए उस पर ही डिपेंड करती है। ठीक है। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जो अगर कोई बॉडी है जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उस
थर्मोमीटर में हम लोग जो लिक्विड यूज़ करेंगे वो अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट अबाउट -112 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का जो है फ्रीजिंग पॉइंट लो -112 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इंक्रीज इट्स लोअर लिमिट फॉर द रेंज, जो कि रेंज के लिए इसकी लोअर लिमिट्स को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है और उसमें हम लोग लिक्विड को एज अल्कोहल को एज अ लिक्विड यूज़ करते हैं। अल्कोहल की जो रेंज है हमारे पास -112 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर इतना लो -112 डिग्री सेल्सियस तक लो हो, उन बॉडीज़ को उन बॉडीज़ का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक ऐसा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिसकी रेंज भी -112 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। बट इट हैज़ लोअर अपर लिमिट हो, लेकिन इसकी जो लोअर है अपर लिमिट भी होती है, एज इट बॉयल एट 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस तक अल्कोहल जो है वो बॉयल कर सकता है। अब देखें कि अल्कोहल को अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो होगा, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस है, जो कि लोअर अपर लिमिट है, हमारे पास एक लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। लीनियरिटी हमारे पास तीसरा टॉपिक है हमारे पास लीनियरिटी। दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड अ स्केल रीडिंग अक्रॉस रेंज ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास जो टेम्परेचर है और स्केल रीडिंग के दरमियान जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्केल की रीडिंग भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो स्केल की रीडिंग भी कम होगी, ठीक है। और टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा कम भी नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं क्रॉस इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। अ गुड लीनियर थर्मोमीटर शुड मेजर इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल। एक हमारे पास एक अच्छा लीनियर थर्मोमीटर है तो हमारे पास इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल, यानी कि स्केल पर इक्वल ही रीडिंग को मेजर करेगा कॉरस्पॉन्ड टू द इक्वल चेंज इन द टेम्परेचर। जितना ही टेम्परेचर में चेंज होगा, जो हमारे पास थर्मोमीटर है उतनी ही जो वैल्यूज़ है उतने ही चेंज को मेजर करेगा, यानी कि मेजर इक्वली इंक्रीमेंट ऑन द स्केल। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड ओवर द होल रेंज, यानी कि स्केल की जो ऊपर जो मार्किंग होती है होल रेंज पर होती है, स्पेस्ड ओवर होती है होल रेंज। हाई लीनियरिटी मीन्स का मतलब क्या होता है कि मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग ओवर द इंटायर रेंज टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग। हायर लीनियरिटी का यही मतलब होता है कि जो प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग है, यानी कि जितना हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उतनी ही रीडिंग है और रेंज के अंदर ही है, ताकि जो मेजरमेंट है हमारे पास उसकी एक्यूरेसी को हम लोग इंश्योर कर सकें। यानी कि हाई लीनियरिटी का स्केल का दोबारा सुन लें कि जब हमारे जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है स्केल की रीडिंग्स भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही हैं और टेम्परेचर भी रेंज के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और रीडिंग्स भी रेंज के अंदर ही इंक्रीज़ हो रही हैं, ताकि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ सके। यानी कि हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल है जिसकी हमारे पास रेंज जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक है, तो अगर हमारे पास इस रेंज के अंदर ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो हमारे पास स्केल है उसकी रीडिंग जो है वो भी टेम्परेचर के अंदर ही इंक्रीज़ होंगी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दें।